खबर यूपी के बलिया जनपद की रेवती से है, जहां पहुंचे IRTS अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने जिले में बाढ़ और कटान की समस्या पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाढ़ और कटान बलिया के लिए अभिशाप बन चुके हैं और इसका स्थायी समाधान बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने शिक्षा के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि किसी भी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति शिक्षा से ही बदल सकती है। IRTS अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से देख रहे हैं कि बाढ़ निरोधात्मक कार्य समय पर शुरू नहीं होते, जिसके कारण हर साल बाढ़ आने से सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। उन्होंने नौरंगा बोहाल छपरा के ग्रामीणों द्वारा अपनी संसाधनों से गंगा की धारा मोड़ने के प्रयास की सराहना की, लेकिन इसे प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता भी बताया। उन्होंने कहा था कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि समय रहते स्थायी समाधान किया जाए, ताकि ग्रामीणों को अपने स्तर पर ऐसे जोखिम भरे प्रयास न करने पड़े। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से वह लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर बड़े पदों तक पहुंचते हैं, तभी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वास्तविक बदलाव आता है। ये चिंता का विषय है और मैं बहुत पहले से ये कहता आ रहा हूँ कि बाढ़ और कटान अपने बलिया के पूरब जो 2 विधानसभा है, बांसटी और बलिया विधानसभा है, इन दोनों विधानसभा के लिए एक अभिशाप है और इसका अस्थाई समाधान होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि समस्याओं का गहन अध्ययन करके इसके अस्थाई समाधान करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ पिछले 25-30 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि बाढ़ के निरोधात्मक कार्य का शुरुआत जिस समय होना चाहिए उस समय नहीं हो रहा है, लेट शुरुआत हो रहा है और इन द मीन टाइम बाढ़ आ जाती है और जिस उद्देश्य से सरकार पैसा खर्च कर रही है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। नौरंगा बोहाल छपरा में जो ग्रामीण लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया और अपने संसाधनों से नदी की धारा मोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय तो है कि सामाजिक सहयोग से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये निंदनीय भी है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाए और समय रहते इस पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण लोग भयभीत होकर के स्वतः के संसाधनों द्वारा इस समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मेरा मानना है कि बाढ़ और कटान अपने ज़िले, अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। सिर्फ अपने ज़िले में ये समस्या नहीं है, सभी जो पूर्वांचल के बहुत सारे ज़िलों में समस्या और पूर्वांचल के बच्चे प्रयागराज, बनारस और लखनऊ जाकर के, दिल्ली जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये तकनीकी का ज़माना है और उस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जो शहर में जो अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका सीधा टेलीकास्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शहर में जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है वो गाँव के स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इंटरेक्टिव बोर्ड हमने अपने क्षेत्र के बैरिया तहसील के 10 विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड लगवाया और अगली कड़ी में 20 विद्यालयों में हम लगाने जा रहे हैं। 30 विद्यालय में जब लग जाएगा तो हम लोग उन विद्यालयों को हम शहर के अच्छे कोचिंग संस्थानों से जोड़ देंगे, तो जो शहर में पढ़ाई होगा वो हमारे गांव के स्कूलों में भी पढ़ाई होने लगेगा। और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके अंदर मायूसी रहती है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजकर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।